तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात बिहार के सियासत करते हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल है और जहां चुनावी रण में एनडीए संगठित और तैयार नजर आ रहा है, उसी बिहार में महागठबंधन के भीतर खींचतान मची हुई है। सियासी सुर्खियों में यह खींचतान लगातार बनी हुई है। सीट बंटवारे को लेकर टिकट वितरण तक हर मोर्चे पर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख सर पर है, यानी कल इसकी आखिरी तारीख है, लेकिन महागठबंधन में अब भी एक राय नहीं बन पाई है। उल्टा घटक दल के कई सीटों पर एक दूसरे के सामने ही भिड़ंत देखने को मिल रही है। आरजेडी में बगावत सड़कों तक पहुंच चुकी है। देखिए बिहार के सियासी रण की यह तस्वीर। बिहार के सियासी हलकों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या महागठबंधन टूट गया है? दूसरे चरण के नामांकन के लिए केवल एक दिन बाकी है और महागठबंधन के दल ना तो सीट शेयरिंग की घोषणा कर पाए हैं और ना ही ये तय कर पाए हैं कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। अब गठबंधन के दल कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर भी छोड़े जा रहे हैं। आलम यह है कि मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी को आरजेडी और वीआईपी दो पार्टियों से टिकट मिल गया है और उन्होंने दोनों दलों के सिंबल पर अलग अलग सेटों में अपने पर्चे भी दाखिल कर दिए हैं। बात यही नहीं खत्म होती। आरजेडी में तो टिकट बंटवारे पर आपसी लड़ाई अब सड़क पर उतर आई है। लालू यादव के आवास के बाहर मधुबन विधानसभा से आरजेडी टिकट के दावेदार मदन शाह टिकट कटने पर अपना कुर्ता फाड़कर सड़क पर लौटते और फूट फूट कर रोते नजर आए। उन्होंने आरजेडी पर पैसे लेकर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए। जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू। एनडीए के दल महागठबंधन में मची सिर्फ फुटबॉल पर हमलावर भी हैं और चुटकी भी ले रहे हैं। तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता की वजह से केवल बिहार में गठबंधन एक बड़ी टूट के कगार पर नहीं पहुंचा है। झारखंड में आरजेडी की कोई औकात नहीं थी, लेकिन जेएमएम ने आरजेडी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी। जेएमएम को झारखंड के रिश्ते पर भी विचार करना चाहिए। झारखंड में आरजेडी को बाहर करना चाहिए। जहां तक बिहार का सवाल है तो ये गठबंधन टूट गया है। महागठबंधन अब कोई चीज नहीं है। ये गठबंधन एनडीए के खिलाफ किसी को लड़ने की ताकत नहीं थी। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, कांग्रेस ने अभी तक नहीं माना और वो एक तरह से बिखर चुका है। जो लोग इकट्ठे चल नहीं सकते, इकट्ठे सोच नहीं सकते, इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे? जो दल आपसी सहमति तक नहीं बना पा रहे, ये बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए स्थिर नेतृत्व और विकास की दिशा कैसे तय करेंगे? जनता की समस्याओं पर बात करने की बजाय, समस्याओं का हल सामने रखने की बजाय ये पार्टियां टिकट और कुर्सी की खींचातान में उलझी हुई हैं। इतना अंतर्विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर्विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर्विरोधों से भरे हुए परिवार, उस कारण से ये कभी बिहार को सकारात्मक दिशा नहीं दे सकते। और मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो अपने कैंडिडेटों की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, ये चुनाव हारने के बाद कहेंगे कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बिहार की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। महागठबंधन में आपसी कलह के बीच आरजेडी ने इस खींचतान को लेकर कांग्रेस को नसीहत दी है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के घटक दलों को राष्ट्रीय जनता दल की प्रमुखता को समझना चाहिए। सभी सहयोगी दलों को ये बात समझनी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ती है। हम तो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सियासी पिच पर मुकाबला इस बार भी दो ध्रुवों के बीच, एक ओर एनडीए तो दूसरी ओर महागठबंधन। एनडीए ने सधे अंदाज में सीट बंटवारे की गुत्थी समय रहते सुलझा ली, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के पाले में अब भी उलझने हैं, झगड़े हैं, निजी महत्वाकांक्षाएं हैं। इन सब के बीच बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जो लोग इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।